देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजनीतिक दलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावों के दौरान मुफ्त की स्कीमों की घोषणा किए जाने के कारण लोग काम करने से बच रहे हैं और देश के विकास में हिस्सा नहीं ले रहे। जस्टिस PR गवई ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि मुफ्त में मिलने वाली चीजों के कारण लोग काम करने से बचने लगे हैं। उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कुछ काम किए ही पैसे मिल रहे हैं। अदालत ने पूछा कि राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें मुख्य धारा के समाज का हिस्सा बनाने की बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? दुर्भाग्य से इन मुफ्त सुविधाओं की वजह से जो चुनावों की ठीक पहले घोषित की जाती हैं, कोई लाडली बहना, कोई दूसरी योजना, इस वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। बेंच ने कहा कि हम लोगों के प्रति आपकी सद्भावना को समझते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन्हें सोसाइटी की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए और देश के विकास में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। मायावती ने अशोक के साथ साथ उनके करीबी नितिन सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। दावा है कि नितिन अशोक के करीबी हैं। बसपा प्रमुख ने X पर लिखा कि BSP की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद व श्री नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। आपको बता दें कि मायावती ने साल 2019 के बाद पार्टी की रणनीति बदलते हुए अशोक सिद्धार्थ को 3 राज्यों का प्रभारी बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बुधवार को फ्रांस के मार्सिले शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। बता दें कि मोदी वर्तमान में राष्ट्रपति मैक्रोन के निमंत्रण पर फ्रांस के दौरे पर हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पिछले साल बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर लोग सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जांचकर्ताओं ने शेख हसीना की अपदस्थ सरकार पर क्रूर जवाबी कार्रवाई का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि यह मानवता के खिलाफ अपराध हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र को एक दस्तावेज मिला जिसके मुताबिक एक आधिकारिक नीति मिली है जिसमें सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला करने और हिंसक दमन करने की योजना थी, जो सत्ता को बनाए रखने की नीयत से व्यापक विरोध का सामना करने के लिए बनाई गई थी। सिक्किम में तीस्ता नदी पर बना सकलांग वैली ब्रिज बनने के 1 साल के भीतर ही ढह गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 60 मीटर लंबे इस ब्रिज के ढहने से स्थानीय लोगों के लिए भारी परेशानी पैदा हो गई। इस पुल के टूटने से लाचेन और लाचुंग के बीच का संपर्क टूट गया है, जिसके कारण वहां पहुंचे कई पर्यटक भी फंस गए हैं। हालांकि वहां फंसे पर्यटकों को दूसरे रास्ते से निकालकर राजधानी गंगटोक लाने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि इस ब्रिज को आम लोगों के लिए इसी साल 1 जनवरी को खोला गया था। सिक्किम सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंगलवार शाम को उस ब्रिज के ढहने की वजह से मंगन और अपर जंगू इलाके में भारी ट्रैफिक जैम की स्थिति है। बयान के मुताबिक सामान से लदे एक ट्रक के ब्रिज पार करने के तुरंत बाद ही यह ढह गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ब्रिज के ढहने से पहले ही वह ट्रक किनारे तक पहुंच गया था। ओडिशा सरकार ने कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों को मिड डे मील योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है, जो कि फिलहाल कक्षा 8 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध है। मंगलवार को कटक में रानीहाट हाई स्कूल के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मिड डे मील लाभ के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह योजना छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करेगी और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दरों को कम करेगी। पीएम मोदी की डिग्री के विवाद पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई। RTI एक्टिविस्ट नीरज शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 का रिकॉर्ड मांगा है। बता दें कि पीएम मोदी ने 1978 में ही DU से ग्रेजुएट किया था। यह विवाद लंबे समय से जारी है। इस बारे में जो तथ्य सार्वजनिक हैं, वे कई जगह विरोधाभासी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने RTI एक्टिविस्ट की तरफ से पेश हुए एडवोकेट संजय हेगड़े से पूछा कि क्या इन विवरणों को मांगने में कोई सार्वजनिक हित है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी या सरकार की ओर से पेश हुए
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि छात्रों के रिकॉर्ड गोपनीयता में रखे जाते हैं और इसीलिए उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत बताने से छूट नहीं दी गई है। उन्होंने आरटीआई आवेदकों की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि 4 में से 3 ने आरटीआई फीस तक का भुगतान नहीं किया है। तुषार मेहता ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता अक्सर आरटीआई सिस्टम का दुरुपयोग करके याचिका डाल देते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने इसका विरोध किया और कहा कि डिग्री संबंधित विवरण गोपनीय नहीं है और शुल्क का मुद्दा हल किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि शैक्षिक रिकॉर्ड आसानी से मिलने चाहिए, भले ही वे किसी सामान्य नागरिक से संबंधित हों या किसी सार्वजनिक व्यक्ति से संबंधित हों। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को जारी रखेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई के मुताबिक दिल्ली की अदालत ने सज्जन कुमार को सरस्वती विहार इलाके में 2 लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। मामले पर 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि फिलहाल सज्जन कुमार 1984 के ही सिख विरोधी दंगों के एक और मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता रहे हैं और 1970 के दशक से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। सज्जन ने सबसे पहले 1977 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा और पार्षद चुने गए और 1980 में सज्जन कुमार लोकसभा चुनाव में जीतकर पहली बार सांसद बने। शिवसेना यूबीटी ने बुधवार को अपने सहयोगी और एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार द्वारा दिल्ली में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सम्मान करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि शिंदे ने ही अमित शाह की मदद से शिवसेना को तोड़ा था और उनका सम्मान करना भाजपा नेता का सम्मान करने के समान है। दरअसल आपको बता दें कि शिंदे को मंगलवार को 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर पवार के हाथों और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने भी शरद पवार द्वारा एकनाथ शिंदे को पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर कहा कि यह सम्मान उन्हें दिया जाना ही गलत है। शरद पवार साहब जब उन्हें सम्मानित करते हैं तो बुरा लगता है। यह महाराष्ट्र के गौरव के लिए अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों ने सरकार गिराई, पीठ में छुरा घोंपा, जो विश्वासघात करने वाले हैं, उनके सम्मान समारोह में जाना यह समझ के परे है। बिहार में इसी साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अपने कट्टर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी पर फिर से हमला बोला और दावा किया कि राज्य के लोग पहले शाम ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उन्होंने एक समारोह को संबोधित करते दौरान विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा और अपने मौजूदा सहयोगी भाजपा की तारीफ की, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि क्या हमसे पहले सत्ता में रहने वालों ने कुछ किया है? जो कुछ भी हुआ है वह हमने किया है। महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य की मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोपों को लेकर बुधवार को राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पागल हो गए हैं और उन्हें अपनी पार्टी के अस्तित्व के बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। बावनकुले ने कहा कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली हार से सबक लिया और सुधारात्मक कदम उठाए, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत सुनिश्चित हुई। दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में शिवसेना के संजय राउत और एनसीपी की सुप्रिया सुले के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जहां उन्होंने दावा किया कि लोकसभा और राज्य चुनावों के बीच 5 महीनों में उससे पहले के 5 वर्षों की तुलना में अधिक मतदाता जुड़े हैं। पूर्व आम आदमी पार्टी मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने उस प्रावधान को चुनौती दी थी जिसके तहत मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार के मंत्रियों को विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेनी पड़ती थी। उनके वकील ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता से कहा कि वह मामले को वापस लेना चाहते हैं। वहीं अदालत ने कहा कि याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.